और ब्राह्मण तो सबसे बड़ा देवता है। क्यों? क्योंकि समस्त प्रकृति देवाधीनो जगत सर्वम मंत्राधीनो च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये समस्त सृष्टि जो है, ये सारा संसार जो है, ये देवताओं के अधीन है। इस भगवान सूर्य देव के अपनी किरणों से हमें नया प्रकाश देते हैं। भगवान इंद्र जो इंद्रदेव हैं वो बरखा बरसाते हैं। पवन देव वायु का संचार करते हैं। वरुण देव जल का हमें प्रदान करते हैं। तो ये जो सारी सृष्टि है ये सब देवताओं के अधीन कही गई है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं देवाधीनो जगत सर्वम, ये सारा जो जगत है ये देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनो च देवता, आप लोग जानते हैं वो देवता भी किसके अधीन है? वो देवता भी मंत्रों के अधीन है। सुबह हमारे आचार्य जी ने, श्री पीतांबर दत्त डोभाल जी, आपने यहाँ पर दिव्य सुंदर पूजा, और आप देखेंगे सुबह जो पूजा हुई, अभी भी पूजा हो रही थी, उस पूजा में ये जो सामने भद्र मंडल बना है ना, सर्वतोभद्र, ये कोई ये नहीं कि चावल रखे हुए हैं सजाया हुआ है केवल दिखाने के लिए, सुंदरता के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें समस्त जितने भी देवी देवता हैं वो सब इसमें निवास करते हैं, सबको इसमें प्रतिष्ठित किया गया है। और वो आए कैसे? भाई देवता तो बलवान है, देवताओं को कैसे बुलाया जाए? तो बोले मंत्राधीनो च देवता, वो देवता भी मंत्र के अधीन है। जिस देवता का मंत्र पाठ करें उस देवता को वहां आकर निवास करना पड़ता है। और आप सब लोग तो, सारा विद्वत समाज यहाँ पर बैठा है, सारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, श्रीमद् भागवत में जब परीक्षित की मुक्ति हुई है, जब तक्षक ने परीक्षित जी को डसा है और परीक्षित जी ने इस पंचभौतिक देह का परित्याग किया है, उसके पश्चात परीक्षित का जो परीक्षित महाराज के एक पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। तो जब जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई, सर्प के डसने से हुई है, तो एक ऋषि ने उन्हें समझाया कि आपको ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिसमें जितने भी सर्प हैं इन सबको भस्म कर दो, ये सब आपके शत्रु हैं, इन्होंने आपके पिता को मारा है। तब जन्मेजय ने यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में जब समस्त सर्पों की आहुति यज्ञ कुंड में देने लगे ब्राह्मण लोग, तो जन्मेजय ने कहा भाई जिस सर्प ने हमारे पिता को डसा और उनकी मृत्यु हुई वो तक्षक अब तक नहीं आया। तो ब्राह्मणों ने कहा भाई वो तक्षक तो इंद्र के सिंहासन पे लिपट गया है, क्योंकि इंद्र तक्षक के मित्र हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि वो जो तक्षक है वो इंद्र के सिंहासन पे लिपटा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो जन्मेजय ने कहा भाई उसके लिए तो सारा यज्ञ रखा है, उसे भस्म करो। तो ब्राह्मणों ने बड़ा प्रयास किया, पर लेकिन जब वो नहीं आ रहा है तो क्या करें? बोले अब इंद्र का, जन्मेजय ने कहा आप इतना मंत्र पढ़ते हैं वो नहीं आ रहा, क्या कारण है? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज उसका सहयोग, उसका रक्षण इंद्र कर रहे हैं, उसकी रक्षा इंद्र कर रहे हैं। तो जन्मेजय ने कहा इंद्र को भी भस्म कर दो। तो ब्राह्मणों ने इंद्र का आवाहन किया और कहते इंद्र अपने सिंहासन सहित स्वर्ग से उस यज्ञ में भस्म होने को जबरदस्ती, उनकी इच्छा से नहीं आ रहे, उनकी आवाहन किया गया है। तो इंद्र अपने सिंहासन सहित, और सिंहासन पे तक्षक लिपटा है, तो तक्षक भी, सिंहासन भी और इंद्र भी तीनों यज्ञ कुंड के ऊपर आ गए। वो तो बृहस्पति जी ने और आस्तिक ऋषि ने बचा लिया, नहीं तो इंद्र भी भस्म हो जाते। इसलिए ब्राह्मणों के मंत्र में इतना बल है कि देवताओं को भी बलात् खींचकर स्थापित कर देते। ये प्रभाव है मंत्र का। तो देवाधीनो जगत सर्वम और मंत्राधीनो च देवता, वो देवता भी मंत्र के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता, और वो मंत्र भी किसके अधीन है? बोले वो मंत्र भी ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को भूदेव भी कहा जाता है। भूदेव मतलब इस भूमि का जो देवता है।